बिल्कुल आसान है क्योंकि कमला हैरिस को देखिए आप, इतनी बड़ी एग्जांपल हमारे सामने है। वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा, जो इतनी पावरफुल कंट्री अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट बनी। जब वो कर सकते क्यों नहीं? मैं तो लड़कियों को बोलती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आगे आओ। जो आज तक हमें वोट बैंक की तरह यूज़ किया जा रहा था, अब वो छोड़ दो आगे, क्योंकि उनके पास एक अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी लड़कियों के लिए। तो आए, मैदान में आए, अब अपना हक खुद वो मांगे। क्योंकि आज तक जो इन्होंने हमें सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन अब जब एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें मौका दिया है तो हम अपने आवाम। सबसे बड़ी बात है कि अनएम्प्लॉयमेंट तो है। मैं लोगों से ये तो नहीं बोलूँगी मैं आपको नौकरियां दूंगी। अब नौकरी एक ऐसी चीज़ नहीं, एक खाली नौकरियां नहीं जिससे हम जो है अनएम्प्लॉयमेंट कम कर सकें। जैसे कि अब देखो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हज़ारों ऐसे तो नहीं उठा पा रहे हैं। एक ही स्कीम है जो वहाँ तक पहुँच पा रही है, लेकिन इसमें भी जो लोग काम तो करते हैं लेकिन उनको कवरेज ही नहीं मिलता है। नमस्कार। जम्मू कश्मीर में जैसे ही डीडीसी के चुनाव की घोषणा हुई है, वैसे ही युवा और युवतियां इन चुनावों को लड़ने के लिए सामने आ रही हैं। हमने आपको काफ़ी सारे युवाओं का इंटरव्यू किया, आपके सामने रखे, लेकिन आज हमारे साथ एक युवती है और बड़ा गर्व होता है जब युवतियां या फिर महिलाएं जब सामने आती हैं तो काफ़ी गर्व होता है हमारे सीने में, खासकर किश्तवाड़ के इलाके में। क्योंकि किश्तवाड़ का एक ऐसा इलाका है जहां पे राजनीतिकरण, जातिकरण या फिर धर्म के नाम पे राजनीति काफ़ी ज़्यादा की जाती है। एक युवती इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जो मुगल मैदान के इलाके से है, जो मुगल मैदान ब्लॉक से डीडीसी के जो चुनाव हैं उसमें मैदान में आ रही हैं। आइए इनसे जानते हैं आखिर किस मानसिकता के साथ ये मैदान में उतर रही हैं, क्या ऐसा इनके मन में आया कि ये राजनीति कर सकती हैं और राजनीति के ज़रिए जो इनके दिल में जो सपना है लोगों की सेवा करना, क्या उस पर खरे उतरती हैं या नहीं राजनीति के ज़रिए। सबसे पहले मैं आपको इनका नाम बता देता हूं। महबूबा कौसर इनका नाम है, जो मुगल मैदान से इंडिपेंडेंट लड़ रही हैं। महबूबा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या सोचकर आप राजनीति में आ रहे हो? सबसे पहले आप थोड़ा सा क्वालिफिकेशन बता दो, कितना आप पढ़े लिखे हो? पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने बताया कि महिलाएं आगे आ रही हैं। तो मैंने रिसेंटली जो है ग्रेजुएशन की है। तो हमारा जो मुगल मैदान है वहाँ बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि आज तक जो हम सियासतदानों को वहाँ पे देखा, बल्कि आज भी जबकि वो वहाँ पे जो रिज़र्व हुई है सीट, एडमिनिस्ट्रेशन ने जो लड़कियों को मौका दिया, जो 33% रिजर्वेशन लड़कियों के लिए रखी है, हमारे जो सियासतदान तो नहीं बोलेंगे, सियासतदान तो ऐसे लोगों को नहीं बोला जा सकता, ये लोग तो कुर्सियों के पुजारी हैं। जैसे ही डीडीसी के इलेक्शन आए तो इन लोगों ने जो है, पहले तो ये बाइकआउट कर रहे थे इनको इलेक्शंस को, लेकिन जैसे ही डीडीसी का इलेक्शन है अब इनको पता चल गया, जो यूथ है अब वो जान चुका है कि इन लोगों ने हमारे साथ क्या किया है, तो गठबंधन करने लगे कि अब जो है अभी भी हमने जो है यूथ को, जबकि इन्होंने हमारी नौकरियां वो भी बेच दी, हमारी ज़मीनें वो भी ख़त्म, अब इन्होंने जो है गठबंधन करके जो है फिर से हम यूथ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक महिला होने के नाते क्या आपको लगता है कि ये चीज़ें आसान होने वाली है, राजनीति करना, खासकर राजनीति के माध्यम से आप लोगों की सेवा करना चाहते हो, आसान लगता है आपको ये चीज़? आसान, बिल्कुल आसान है क्योंकि कमला हैरिस को देखिए आप, इतनी बड़ी एग्जांपल हमारे सामने है। वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा, जो इतनी पावरफुल कंट्री अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट बनी। जब वो कर सकते क्यों नहीं? मैं तो लड़कियों को बोलती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आगे आओ। जो आज तक हमें वोट बैंक की तरह यूज़ किया जा रहा था, अब वो छोड़ दो, आगे खुद बढ़ो, क्योंकि आपके पास सुनहरा मौका है इस टाइम, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने जो इतना बड़ा सुनहरा मौका दिया है, आगे निकलो, ज़्यादा से ज़्यादा आगे निकलो। ये जो हमारे पास जो हमारे राजनीति में तो इनको बोलूँगी नहीं, ये लीडर्स तो नहीं है, क्योंकि ये कुर्सियों के पुजारी है। बस जैसे इलेक्शन आए बस कुर्सियां बांटने लगे कि आप जो यूथ है हमें आगे बढ़ने नहीं देगा, अब जो हम फिर से इनको दबाना है। तो लड़कियों को तो मैं बोलूँगी ज़्यादा से ज़्यादा आगे निकले, क्योंकि उनके पास एक अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी लड़कियों के लिए। तो आए, मैदान में आए, अब अपना हक खुद वो मांगे। क्योंकि आज तक जो इन्होंने हमें सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन अब जब एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें मौका दिया है तो हम अपने आवाम की खिदमत अब खुद करेंगे। क्या सोचकर आप इन चुनावों को लड़ रहे हो? मतलब आपने क्या सोचा, क्या देखा ज़मीन पर, क्या ग्राउंड पे देखा जिस पर आपको लगता है कि मुझे चुनाव लड़ने चाहिए और इन कमियों को पूरा करना चाहिए? देखो, राजनीति ऐसा चीज़ है ना, बहुत ही, हम तो पहले मुद्बरिक बोले कि हमारे जो राजनेता इन्होंने इसको
नापाक कर दिया है। ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें हम लोगों की खिदमत कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो हमारी जो सोसाइटी है जहाँ से मैं आती हूँ, तो बेसिक चीज़ों से हमें पहले महरूम कर दिया। रोड कनेक्टिविटी आप देखें बिल्कुल ख़राब है। जैसे अब मौसम ख़राब हो गया ना, तो जैसे बारिश होती से हो जाएंगे, हम महीनों तक हम वहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। रोड्स की हालत आप देखो बिल्कुल ख़राब है। हाँ, जब इनके किसी राजनेता का या किसी एडमिनिस्ट्रेशन किसी ऑफिसर का हमारे इलाके में जब दौरा लगता है तो उस दिन सफाई की जाती है। यहाँ इसका मतलब है कि अच्छे रोड पे चलने का हक बस इन राजनेताओं का, एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर, आम लोगों का। इससे पता नहीं कौन सी पट्टी हमारे अवाम की आंखों पे इन्होंने डाल दी है, लेकिन अब लोगों के पास सुनहरा मौका है। मैं तो बार बार बोलूँगी, उनके पास सुनहरा मौका है। अब ये पट्टी उठा दो। अब अपने फ्यूचर के साथ अब कोई भी आप जो है गठजोड़ नहीं करो, अब आगे बढ़ो बस। महबूबा जी, आपके मुगल मैदान में कितनी पंचायतें हैं और कितने इलाकों में वहाँ पे रोड पहुँची है, कितने इलाकों में कनेक्टिविटी है? क्योंकि रोड एक बुनियादी मुद्दा है, बेसिक फैसिलिटी है। रोड होगा बाकी विकास भी होंगे। तो मैं थोड़ा जानना चाहूँगा कि कितनी पंचायत में जो है रोड कनेक्टेड हैं, कितने गांव ऐसे हैं जो दूर हैं जहाँ पे रोड नहीं पहुँच पा रही है? देखो, मैंने 5 जो हमारे वहाँ मुगल मैदान ब्लॉक की जो है 12 पंचायतें, 5 पंचायतों में मैं खुद चल के गई। हमारे अपनी पंचायत में एक गाँव शिड़ी आता है जो ऐसा लगता है कि 50 साल अभी पीछे है। वहाँ के लोगों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इन्होंने इस्तेमाल किया। रोड तो दूर की बात है, वहाँ पे अभी तक कम्युनिकेशन का कोई सिस्टम नहीं। वहाँ की औरतें मैंने देखा 5 मतलब जो टेप्स हमारे नल के होते हैं वहाँ से पानी जमा करके अपने घर पहुँचाती है। रोड मतलब वहाँ पे जब मैं गई तो उन्होंने बताया कि हमारे पास जो भी आज तक लीडर्स आए यही बोला कि हम चलो आपके ये रोड की समस्या, जबकि उनके पास मतलब मंत्री से लेकर संतरी इनके पास थे। इनका काम सिर्फ क्या था, दस्तखत करना था, एक जो फाइल होती है उस पर दस्तखत करना, और उन तक रोड मतलब इतनी बड़ी चीज़ से उनको महरूम रखा गया। वहाँ की औरतें मतलब अगर बीमार हो जाएं तो जब तक वो किसी जगह पे पहुँचे जहाँ से उनके गाड़ी मिले तब तक वो रास्ते में ही, मुझे तो नहीं लगता वो हॉस्पिटल पे पहुँचाएगी। इतना मैंने खुद वहाँ का 5-6 घंटे लगते हमें एक गाँव तक जाने में। तो अगर इनका कोई भी एक कैंडिडेट मुझे वहाँ जाके बताए ना, तो फिर मैं भी बोलूँ हाँ ये उस लायक हैं। वहाँ की औरतें, वहाँ के बच्चे तो पढ़ ही नहीं पहले पाते क्योंकि स्कूल तक नहीं है वहाँ पे, बिल्कुल उनको पीछे धकेल, 50 साल पीछे वो अभी तक है। हमारा टागूर देखो, अभी तक वहाँ के बच्चे सुबह जब निकलते हैं तो शाम को वो पहुँचते हैं, रात को पहुँचते हैं अपने घर में, तो वहाँ पे स्कूल्स नहीं है। बस इन सियासतदानों ने क्या किया आज तक, टागूर वालों के साथ हमारे मतलब जो हमारे सिख इलेक्शन के जैसे इलेक्शन आए तो हमारे साथ बहुत बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे। जैसे इलेक्शन ख़त्म, ये लोग भी ख़त्म। अपने बच्चे तो इनको बड़ी अच्छी जगहों पे पढ़ रहे हैं। इनको क्या पता कि जो बच्चे वहाँ के वो किस चीज़ से सफ़र करें, क्योंकि अपने बच्चों को तो इन्होंने देखा ही नहीं सफ़र करते हुए। हमारे वहाँ पे देखो नंदा हमारा एक इलाका है, वहाँ पे बिजली, वहाँ के लोगों को पता भी नहीं बिजली का बल्ब कैसे जलता है। बिल्कुल बिजली रोड कनेक्टिविटी भी नहीं है वहाँ पे। जो 12 पंचायतों पे मुश्तमिल एक मुगल मैदान, वहाँ पे सिर्फ 1 या 2 हायर सेकेंडरीज है। बड़ी दूर इलाकों से बच्चे एक हायर सेकेंडरी में पहुँच पाते हैं। बिल्कुल टोटली इन लोगों ने जो है वहाँ पे नाइंसाफ़ी की हुई है, अपनी कुर्सियाँ बचाई, बस उतना किया। महबूबा जी, मैं थोड़ा सा एक पर्टिकुलर महिलाओं के संबंधित एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। महिलाओं के सशक्तिकरण के किस तरह के कदम उठाएंगे आप? और महिलाओं के लिए काफ़ी सारी स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं, उनके बेनिफिट के लिए, या फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संबंधित बड़ी सारी स्कीम्स हैं। किस तरह से अवेयर करेंगे लोगों को, किस तरह से जागरूकता फैलाएंगे लोगों तक अगर आप चुन के आते हैं वहाँ? देखो, सबसे बड़ी बात है कि अनएम्प्लॉयमेंट तो है। मैं लोगों से ये तो नहीं बोलूँगी मैं आपको नौकरियाँ दूँगी। अब नौकरी एक ऐसी चीज़ नहीं, एक खाली नौकरियाँ नहीं जिससे हम जो है अनएम्प्लॉयमेंट कम कर सकें। जैसे कि अब देखो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हज़ारों ऐसी स्कीम्स आती हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। मतलब वहाँ की जो लड़कियाँ हैं अगर वो आगे पढ़ नहीं पाती हैं किसी वजह से, तो उनके पास बहुत सारे ऐसे हमारे जो कि हमारे वहाँ इलाकों में तो पहुँचती नहीं, क्योंकि ऊपर से हमारे सियासतदान जो है इसको आपस में मिल बांट कर, पहले तो जब हमारे पास आते हैं एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं। क्या है वहाँ पे कोई सिलाई सेंटर्स या कोई इस तरह के जिससे लड़कियाँ एडजस्ट हो सकती हैं वहाँ की? बिल्कुल भी नहीं। जब इलेक्शन हुए थे हमारे साथ वहाँ पे वादा किया था इन्होंने, जब इलेक्शन हुए थे, चाहे आप देखो MLAs इलेक्शन हुए थे या जो रिसेंटली हमारे पास 1-2 साल पहले सरपंची के इलेक्शन हुए थे, हमारे पास जो आए थे तो वादा करके गए थे कि हम आपको यहाँ जी ये वाला सेंटर देंगे, वो वाला सेंटर देंगे। लेकिन अभी तक तो ऐसा हमने नाम, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इतनी बड़ी स्कीम जो अभी तक इंडिया में, जिसमें
करोड़ों के हिसाब से बच्चे एनरोल हैं, अपने जो रोज़गार जो है वो इसके ज़रिए से कमा रहे हैं। लेकिन हमारे मुगल मैदान में तो ऐसा कुछ भी नहीं, एक सिलाई का सेंटर, वहाँ पे लड़कियाँ बिल्कुल बेकार बैठी हुई हैं। तो मैं चाहती हूँ, अगर मुझे मैं तो बोलती हूँ लड़कियों को कि अपना जो आपके लिए जो आपका अधिकार है, % रिजर्वेशन रखी है, तो आप कोशिश करो हम 50% लेके इनसे ले, एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट से जो हम 50% रिजर्वेशन ले, 33 से कुछ बनने वाला नहीं है, अब हम 50% तक आएंगे। बिल्कुल। क्या मेन मोटिव है इस इलेक्शन को लड़ने का? खासकर आप उठ रहे हैं इन इलेक्शन को लड़ने के लिए, क्या मेन मोटिव रहेगा? मेन मोटिव तो मेरा यही है कि बस अपने इलाके जो भी जो मतलब हम ये नहीं बोलेंगे हम सेंट्रल गवर्नमेंट को ये नहीं, बल्कि वो पैसे नहीं भेजते या जो भी स्कीम्स है आती है, लेकिन हमारे सियासतदान जिनको हमने चुनकर भेजा था यहाँ से, ताकि वे हमारे तक हर एक फैसिलिटीज़ पहुँचाए, रोड कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन, आप लो कोई भी रोज़गार, मतलब स्कूल्स, इतना एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है, मतलब एक ऐसा वेपन है जिसे हम हर एक चीज़ को, लेकिन हमारा इलाका इसी बेसिक रिक्वायरमेंट से बिल्कुल इन्होंने इसको पीछे रख दिया है। बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, काफ़ी एक्टिव हैं, कितने प्रेरित हैं आप उनके काम से, और क्या लगता है आपको, क्या उनके नेतृत्व में आपके इलाके तक विकास पहुंच रहा है जिस तरह से वो बता रहे हैं, सबका साथ सबका करते हैं? बिल्कुल वो काम करते हैं, लेकिन आगे जो हमारे सियासतदान हैं वो जो हमारी सोसाइटी है, हमारे जो इलाके, वहाँ तक तो बिल्कुल नहीं पहुँचाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, बहुत सारी स्कीम हमारे पास, एक नरेगा की स्कीम जो है गवर्नमेंट की तरफ से हमारे, लेकिन उसमें भी क्या करते हैं ये जो हमारे नेताओं के जो चमचागिरी, जिनको हम बोलते हैं, जो ऑफिसर चमचागिरी करते हैं, तो क्या करते हैं कि जो लोग 100 दिन का रोज़गार, जो इसको तो कोई रोक नहीं सकता ना, ये तो गवर्नमेंट की एक स्कीम है इसको, लेकिन एक स्कीम जो हमारे वहाँ तक पहुँचती है उसमें लोग काम करते हैं, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, उनके जो काम है उनका पैसा उनको, जब तक ना उनको बोलते हैं रिश्वतखोरी तो वहाँ पे पीक पर है, जब तक ना वो ऑफिसर उनको बोलते हैं चलो हमें इतना पहले दो फिर जाके, यहाँ तो जब इलेक्शन, वहाँ के काम रोक के रखे हुए हैं कि इलेक्शन का टाइम आएगा हम लोगों के पास जाएंगे, उनको बोलेंगे नहीं आपका ये काम पहले इनको वोट करो, फिर आपका ये काम पास हो जाएगा या आपको ये पैसा दिया जाएगा, मतलब वहाँ से पैसा, मतलब हर एक चीज़ वहाँ से तो आती है, लेकिन हमारे इलाकों में वो पूरी बिल्कुल नहीं, हमारे सियासतदान वहाँ तक नहीं पहुँचा। वो जी MG नरेगा एक ऐसी स्कीम है जो गरीब लोगों से जुड़ी हुई है, जो 100 दिन का रोज़गार मिलता है, इसके संबंधित क्या ज़मीनी सतह पे आपके इलाके में काम हो रहा है? क्या इसका फ़ायदा गरीब लोग उठा पा रहे हैं वहाँ पे? पूरी तरह से तो नहीं उठा पा रहे हैं, एक ही स्कीम है जो वहाँ तक पहुँच पा रही है, लेकिन इसमें भी जो लोग काम तो करते हैं लेकिन उनको कैरेज ही नहीं मिलता है, बिल्कुल नहीं मिलता है। तो अब मैं यूथ को तो यही बोलूँगी, रिक्वेस्ट ही समझो, रिक्वेस्ट करूँगी जो जम्मू कश्मीर की या हमारे इलाके की जो हालात है, आप फिर से इन जो सियासतदान है इनके हाथों में नहीं दो। आप मुझे बताओ, DDC के इलेक्शंस हो रहे हैं, आप इस फैसले को किस तरह से लेते हैं? क्या ये वक्त सही है DDC चुनाव करवाने का? और अगर चुनाव हो गए, जो प्रतिनिधि सामने आए, कितना विकास होगा इस DDC चुनाव के माध्यम से? कितना ग्राउंड लेवल तक लोगों को फ़ायदा होगा इससे? देखो, DDC इलेक्शन एक अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से। DDC इलेक्शन जो लोकल लेवल पे जुड़ा है, लेकिन हमारे जो पार्टी फिर से मैं बोलूँगी, ये कुर्सी के जो दावेदार हैं, कुर्सियों के जो पुजारी हैं, ये अपने लिए इसको लेके रहे हैं। देखो 75% पॉपुलेशन जो इंडिया की है रूरल एरियाज़ में रहती है, तो इलेक्शन, ये जो DDC इलेक्शन है, एक लोकल जो होता है उसको ग्राउंड का पता होता है कि हमारे डेवलपमेंट बिल्कुल डेवलपमेंट से जुड़ा है, लेकिन हमारे जो सियासतदान हैं इसको पावर की तरफ लेके जा रहे हैं कि अगर वो आ गया तो वो पावर, लेकिन अब लोगों के पास फिर से सुनहरा मौका है कि इनको साइड पे रख के अब जो आपके अपने लोग हैं उनको आगे मौका दो, वो आपकी खिदमत अच्छे से करेंगे। वो जी, आपने हर बात पे सियासतदान का नाम लिया, कहीं ऐसा तो नहीं आप भी सियासतदान अब बनने जा रहे हो? क्योंकि वोट जिसको मिलते हैं कहीं ना कहीं वो भी उसी श्रेणी में आ जाता है, वो भी एक सियासत की श्रेणी में आ जाता है। देखो, सियासत करना और सियासत, मैंने तो वो पहले आपको बोला, मतबरक एक चीज़ है, लेकिन जो हमारे सियासतदान में इनको, क्योंकि इनका जो काम था वो उस पर ये खरे नहीं उतरे, क्योंकि इन्होंने जो है लोगों के साथ धोखे, जैसे इलेक्शन आए फेक प्रोमिस करके हम लोगों के सामने आए, और जब हमने इनको चुन के भेजा फिर हमारे साथ वो धोखाधड़ी इन्होंने कर दी। बिल्कुल आपका सही सवाल है कि जिसको वोट मिला तो, लेकिन वोट जो होते एक इंसान के पास सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन ये जो लोग क्या करते हैं, वोट को खरीदने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब लोगों के पास सुनहरा मौका है कि कुछ चंद सिक्कों के लिए वो अपने वोट को अब ना बेचे, अपने बच्चों के भविष्य का अब वो जो है सौदा ना करें, सीधे जो है अब उनको ये देखना है कि काम कौन, आज तक क्या इन लोगों ने काम किया, अब इलेक्शन आए कि अब वो काम करेंगे, आज जो आज तक नहीं कर पाए वो आज के बाद क्या काम करेंगे। बिल्कुल।
पहला काम क्या होगा महबूबा जी जब जीत के आएंगी मुगल मैदान से? आपका पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम तो एजुकेशन, जो हमारा एजुकेशन का सिस्टम जो है, बिल्कुल जब भी बच्चों के पास एजुकेशन होगी तभी वो एक अच्छा कल दे सकते हैं। सबसे पहला मेरा जो होगा एजुकेशन पे जोर रखो। उसके बाद रोड कनेक्टिविटी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एक रोड की वजह से हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो रोड कनेक्टिविटी उससे ही एजुकेशन बिल्कुल एजुकेशन उसी से बढ़ेगी। जैसे काम शुरू हो जाएंगे, स्कूल्स बनना शुरू हो जाएंगे, बच्चों के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना, बिल्कुल टेलीकम्युनिकेशन का वहाँ पे जो है कुछ ऐसे इलाके हमारे गाँव ऐसे हैं जहाँ पे कम्युनिकेशन मतलब दूर दराज इलाके में भी जाके एक कॉल वो कहीं से लगा सकते हैं। तो पानी सबसे बड़ी सुविधा वहाँ पे जिससे महरूम रखा गया है। वहाँ की औरतें अभी भी दूर दराज इलाकों में जाके पानी लाती हैं। जी बिल्कुल। अब औरतों के पास एक सुनहरा मौका है, जो जिन लोगों ने उसका धोखाधड़ी मतलब फेक प्रॉमिस से जो उनके साथ वायदे जो इलेक्शन के दौरान किए थे, अब उन वायदों पे उनको, अब उन लोगों पे तो पहले भरोसा ही नहीं कर सकते। तो अब और स्पेशली वो जो एडमिनिस्ट्रेशन ने उनके पास मौका दिया है, स्पेशली लड़कियों के लिए जो दिया है, तो वो उसको अवेल करे, अच्छे से अवेल करे। अब जो इन सियासतदानों को बिल्कुल साइड पे। आखिरी सवाल रहेगा, एक महिला और एक बेटी के लिए सियासत में आना छोटी बात नहीं है। तो जब आपने ये फैसला लिया, घर वालों ने सपोर्ट किया? क्या घर वाले आपके या पूरा परिवार या आपके आसपास के लोग इससे सेटिस्फाइड हैं कि आप सियासत में उतरो, लोगों की सेवा करें? जी बिल्कुल। जब मैं जैसे मैंने ग्रेजुएशन की डिग्री एक ऐसी डिग्री होती है यहाँ के बाद तो इंसान IAS भी कर सकता है, KS भी कर सकता है। लेकिन मैंने जब ग्राउंड लेवल पे जाके देखा हमारे जो लोगों को जिन बुनियादी सहूलियात से इनको बिल्कुल महरूम रखा जाता है, मुझे लगा कि मुझे इस फील्ड में जाके मैं लोगों की अच्छे से मतलब खिदमत कर सकती हूँ। जो जिन चीज़ों से इनको महरूम रखा जा रहा है, हम उन चीज़ों, जो हमारे ऑफिसर लोग हैं जिनका काम जिस चीज़ के लिए उनको गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है, वो लोग तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे, बल्कि कुछ जो हमारे राजनेता उनका काम कर रहे हैं। तो आपके ज़रिए से मैं उन जो हमारे जो ऑफिसरान लोग हैं वहाँ से, जहाँ से भी, उनको ये मैसेज पहुँचाना चाहती हूँ कि अब जो है हमारे मुगल मैदान का यूथ जाग चुका है। अब जो है आपकी जो चमचागिरी अब हम करने नहीं देंगे। और ये जो इलेक्शंस हो रहे हैं DDC के, हम एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं बहुत ही साफ़ सुथरे से इन इलेक्शंस को होने दें। बेहतर कल तभी बनेगा जब अच्छे लोग सोसाइटी में होंगे, जब हमारे समाज में वो लोग होंगे जिनको बाकी लोगों की दर्द होगी, तभी हमारे इस देश का, इस समाज का विकास होगा और देश और समाज आगे बढ़ेगा। तो ये हमारे साथ थी मुगल मैदान की एक बेटी कह सकते हैं, महबूबा जी, जो DDC के इलेक्शंस के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम भी इनको मुबारकबाद देंगे, क्योंकि युवा इस बार काफ़ी ज़्यादा आगे आ रहे हैं, बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं। युवाओं के साथ साथ युवतियाँ भी इसमें हिस्सा ले रही हैं। आज की एक ख़ास रिपोर्ट थी DDC के चुनाव के रिलेटेड। एक कैंडिडेट के साथ काफ़ी सारी बातें की और इनके भी काफ़ी सारे मुद्दे रहे। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जो हैं सभी लोग इन चुनावों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और अपने किसी चुनिंदा प्रतिनिधि को सामने लाकर जितने भी ज़मीनी सतर के काम हैं उनको पूरा करेंगे। कैमरा पर्सन समाइल शर्मा के साथ शीतल शर्मा, किश्तवाड़।